महाराष्ट्र उनको सम्मान और गौरव के साथ में देखता है। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला गया एक भी शब्द जो है पूरा महाराष्ट्र अपने अपमान के रूप में लेता है। क्यों नहीं हम 45 साल बाद में इस जयमल जयंती पे यहाँ खड़े होकर के इस बात का रिजोल्यूशन लें कि अगली बार जब जयमल जयंती होगी पूरा मेड़ता जयमल जयंती में रहेगा, केवल राजपूत समाज इकट्ठा नहीं होगा। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समाज को एकत्रित करना पड़ेगा, हर आदमी के मन में भाव जगाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महापुरुषों पर बड़ी सियासत और मेरे वाले तुम्हारे वाले की जंग के बीच एक सियासी चेहरे ने एक आह्वान किया। आह्वान भी ऐसा जिसे लंबे वक्त के बाद सियासतदां का दिया विचारोत्तेजक बयान कहा जा सकता है। क्या महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे हमारे नायक जाति विशेष के नायक थे? जवाब है नहीं। तो इनके सम्मान में आयोजन सर्व समाज या पूरे शहर का क्यों ना हो? एक ऐसा विचार जो समाज को महीन नहीं बल्कि गहरे धागे से बांधेगा। क्या रोड़े आएंगे इसके क्रियान्वयन में? अगर हां तो कैसे, और नहीं तो इसका असर कितना शानदार होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रामरतन लटियाल जी, सुप्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार हैं। रामरतन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। किसी सियासी चेहरे से बड़े लंबे वक्त के बाद एक विचारोत्तेजक आह्वान, एक विचारोत्तेजक अपील सुनने को मिली, दिल खुश हुआ। इस विचार पर आपके क्या विचार हैं? माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है वो वाकई धरातल पर उतारने वाली बात है। इस तरह के विचार राजनीतिता के रूप में बाहर आते हैं तो हमें निश्चित रूप पर इस पर काम भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया है, उनको जो लगा है वो हमारे तक पहुंचाने का मंच के माध्यम से काम किया है। ये सत्य है कि किसी भी महापुरुष ऐतिहासिक, चाहे वो योद्धा हो, चाहे हमारा सांस्कृतिक प्रतीक हो, वो राजस्थान की धरोहर है, न केवल एक समाज की धरोहर है, वो सर्व समाज की धरोहर होती है। चाहे हमारी मीरा जी को ले लो, चाहे आप हमारे या नागौर से तेजा जी को ले लो, ये किसी एक समाज तक इनको सीमित करना, इनके उस आकाश को सीमित करना है जो इन्होंने प्राप्त किया था। और मेरा तो आप इस मंच के माध्यम से यह भी निवेदन है कि इसके लिए हमें प्रारंभिक काम करने होंगे। केवल एक नहीं, पर रामरतन जी कितना मुश्किल होगा? देखिए, है तो बहुत शानदार विचार, कितना मुश्किल, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे हम अगर महाराजा मिहिर की बात करें तो हम देखते हैं किस तरह से दो समाज की, ये तो हमारे बैकग्राउंड से आते हैं, ये तो हमारे बैकग्राउंड के हैं, इस पर लड़ पड़ते हैं। ऐसे में एक के आयोजन में दूसरा भी आए और दूसरा आयोजन करे तो ये भी आए, ये अपने आप में बड़ा कठिन है, नहीं? जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई भी, हमारा समाज हमारी मजबूती है, लेकिन अन्य समाज आपको वो मजबूती सौंपते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी चीज, इसको हम यदि लागू करना चाहते हैं या ऐसा राजस्थान देखना चाहते हैं तो इन जितने भी हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, इनको हमारी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का अंग बनाना चाहिए। दिक्कत यह है कि अंग्रेजी की किताब में पूरा बाहर का साहित्य होता है। क्यों? हमारे सांस्कृतिक प्रतीक को हम अंग्रेजी में लिख के हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? जब तक हम मूलभूत चीजों पर काम नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन रामरतन जी, एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं। बात सिर्फ जातियों और उपजातियों तक क्यों सीमित है? इस बात को तो धर्मों की दीवार भी तोड़नी चाहिए। 36 कौम मतलब 36 कौम। हाँ सर, ये बात सत्य है कि ये जो समाज या उपजाति तक जब हम सीमित करते हैं तो इसमें कुछ लोगों को सस्ती लोकप्रियता मिल जाती है। हाँ। सस्ती लोकप्रियता का ये एक माध्यम, जरिया मान सकते हैं, और उससे यदि वो लोग ऊपर उठे तो वो हमारे उस सांस्कृतिक प्रतीक, ऐतिहासिक प्रतीक के साथ न्याय होगा। मैं खुद इंतजार करूंगा ऐसे आयोजन का। पूरा मेड़ता, जब उन्होंने कहा कि कितने खूबसूरत वाक्य है, पूरा मेड़ता क्यों? अगर जयपुर में आयोजन हो तो पूरा जयपुर, और फिर पूरा ही जयपुर क्यों हो? पूरा राजस्थान, फिर पूरा राजस्थान ही क्यों हो? पूरा देश, यहां तक उसको ले जाया जा सके तब तो बात है। महाराणा प्रताप के सम्मान में पूरा देश जुटे, शिवाजी के सम्मान में राजस्थान भी भागीदारी निभाएगा, साउथ के किसी बड़े चेहरे के लिए जम्मू कश्मीर भी उठकर आए।
एक्चुअली राम रतन जी, मुझे लगता है मैंने कहीं पर ये सुना था, किसी ने मुझसे ये कहा था कि ये हिंदुस्तान है ना, ये एक बहुत सुंदर सा ख्वाब है और सभी को इंतजार है उस ख्वाब के पूरे होने का। और मुझे लगता है यही वो चाबी है जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के दिल में कहीं पर बिछी हुई थी, जो हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करेगा। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ अर्जुन लामरोड जी शिक्षक संघ शेखावत से जुड़ चुके हैं। अभय सिंह राठौड़ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं चतुर्भुज शिक्षा समिति मेड़ता से। एडवोकेट रामकिशोर तिवारी जी, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अर्जुन लामरोड जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। ये सब एक पर्टिकुलर दिमाग या एक माइंड फ्रेम बनने के बाद बहुत मुश्किल है किसी को समझा पाना। आज आप देखिए, हो सकता है कुछ गिने चुने लोग नाथूराम गोडसे को मानते हैं तो वो मानते हैं, आप कुछ कर लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ देंगे। और जो महात्मा गांधी को मानते हैं वो महात्मा गांधी को मानते हैं, आप कुछ कर लीजिए, वो महात्मा गांधी की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। हमें बचपन में ही, हमें इंतजार नहीं करना है उनके 18, 19, 20 साल के होने का। हमें तो ये देखना है कि जब वो 2.5-3 साल का है तब से चालू करें और 8 साल तक एक पके मटकी में बदल दें, तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी कह रहे हैं हो जाएगा। अर्जुन जी। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्ते अर्जुन जी, मेरा सवाल आपसे था। वास्तव में हाँ, शेखावत ने जो बात कही है वो बहुत ही मैं 2 सेकंड अर्जुन जी, पीसीआर विजुअल की आवाज भी जा रही है, प्लीज उसको रोक लें। हाँ जी, बोलें। उन्होंने बहुत शानदार बात की है। महापुरुष किसी एक व्यक्ति, एक समाज, एक धर्म के नहीं होते हैं। वो सर्व समाज के, सर्व धर्म के, सबके होते हैं। उनके जो काम किए गए हैं वो ऐसे काम होते हैं कि हम आज भी उनको याद कर रहे हैं, जबकि हमें जो जन्म जिसके कारण हम इस दुनिया में हैं, शायद 5-7 पीढ़ी के बाद में हम उनका भी नाम नहीं जानते हैं। परंतु क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं तो उनका जो हमेशा से किए गए कामों का लोगों तक प्रचार प्रसार करना और सबका सहभागिता के साथ में ऐसे आयोजन हो तो निश्चित रूप से उनका जो वास्तविक उद्देश्य था वो पूरा हो पाता है और सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। तो मैं वास्तव में जो मंत्री जी ने बयान दिए हैं, मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और निश्चित है यदि कोई समाज प्रयास करे इस तरह के, तो सारे समाज जुड़ने के लिए भी तैयार रह सकते हैं, तैयार हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्जुन लामरोड जी, मैं एडवोकेट रामकिशोर तिवारी जी, जो कि राजस्थान काश्तकार संघ के अध्यक्ष हैं। रामकिशोर भाई, देखिए, इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ मानसिकता का संशोधन चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत मुश्किल बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालातों को हमने देखा है उसके हिसाब से हमें एक बार सोचना तो पड़ेगा कि ये किस रास्ते से होकर गुजरेगा। रामकिशोर जी, आपको अपना म्यूट हटाना होगा। रामकिशोर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रामकिशोर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। कल गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो बात कही थी बहुत मार्मिक बात थी जी, कि जो भी है अपने, ये केवल एक समाज के लिए नहीं है, ये पूरे समाजों के लिए है। जो आज वीर राव दूधा जी की कल जो जयंती मनाई और उसमें केवल जैसे राजपूत समाज, उन्होंने कहा केवल ये एक राजपूत समाज की धरोहर नहीं है, ये हर समाज की धरोहर है। तो आगे जो भी काम हो, जैसे अगली जयंती हो तो उसमें पूरा मेड़ता इसमें नजर आना चाहिए। हाँ। ये बहुत एक मार्मिक बात थी। और रही बात जो अपने पूर्वज है, आज अपन उन पूर्वजों का उनको नाम अपने पीढ़ी दादा परदादा और जो भी ऊपर तक हैं उनका याद नहीं है लोगों को, तो कम से कम अपने घर में ये संस्कार मिले बच्चों को। बच्चे साथ रहते नहीं है, एक बच्चा होता है वो फॉरेन चला जाता है, माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं, ऊपर जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा देता है फॉरेन में पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा कभी वापस आता नहीं है। तो उन्होंने जो बात कही
कि भाई आज जो जरूरत है अपने इस समाज में, जो भी अपने नेता अपने धरोहर में जो अपने पूर्वज है, जो उन्होंने अपना इतिहास लिखा है, आज अपन उन इतिहास को जो गुरमित इतिहास हो गया है, उस इतिहास को हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। इसमें वो कोई शक सीख नहीं। हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और बचपन से ही मिलनी चाहिए। मेरे साथ दो गेस्ट और जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह लखावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अध्यक्ष हैं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दौराय नहीं। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ भी मेरे साथ हैं, जो कि अध्यक्ष रहे वीरवर जयमल राठौड़ जयंती आयोजन समिति के। मैं कर्नल प्रताप आपका भी स्वागत करता हूं, और सर थैंक्स फॉर योर सर्विसेज टू। मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता ये कहने के लिए। ओमकार सिंह जी, देखिए, बहुत लंबे समय के बाद महापुरुषों को लेकर एक ऐसी विचारोत्तेजक बात सुनने को मिली जिसने सच में मन प्रसन्न कर दिया, और मुझे लगता है 36 कौमों का मन प्रसन्न किया हो गया। लेकिन आप जैसे अनुभवी लोग ये जानते हैं कि इस पर एक रास्ता तय करना मीलों चलने के बराबर है। और वो इसलिए भी है कि जैसे अब मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, राजा मिहिर के नाम पे हम दो समुदायों को लड़ते देखते हैं कि ये तो हमारे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो महापुरुष है वो राष्ट्र के महापुरुष है। हाँ, और इसलिए राष्ट्र का जो कोई नागरिक है, उन सबका दायित्व है कि राष्ट्र भक्ति के कारण वो हमारे जो महापुरुष हैं वो सबके, अगर हम महापुरुषों से कट जाएंगे, उनकी सीख से कट जाएंगे, उनके शौर्य से, बलिदान से, प्रेरणा से अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारी पहचान मिट जाएगी। दुनिया इस बात में लगी हुई है कि भारत अपने पुरखों को भूल जाए, और वो बिल्कुल मॉडर्न हमारी तरह आज जैसे देश की दुनिया जी रही है, बाकी दुनिया जिस प्रकार से भौतिकता में डूबी हुई है। अरे साहब, वो पॉप साहब भी कहते हैं कि तुम ओरिजिन पे आ जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हम दिग्भ्रमित होने जा रहे हैं। तो सब समाजों को मेरा कहना है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं, और गजेंद्र सिंह जी ने ठीक कहा कि राजपूतों में जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने त्याग, बलिदान, देशभक्ति, देश पे आने वाला संकट, मातृभूमि पे आने वाला संकट, मातृशक्ति पे आने वाला संकट, अस्मिता पे आने वाला संकट अगर है तो उसका प्रतिरोध राजपूत योद्धाओं ने किया। ये किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं है, नहीं। और इसलिए अगर मान लीजिए, मेरा ये कहना है कि महाराणा प्रताप अगर हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जाकर के और अकबर का और उसकी सेना का मुकाबला करते हैं, अगर राणा सांगा जाकर के खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर का मुकाबला करते हैं, और इसी तरीके से परंपरा से लेके आज तक जो विदेशी हमलावर होकर के आए, उनका मुकाबला करने के लिए जो खड़े हुए वो देश के लिए खड़े हुए थे। उनके वहां कोई रियासत की सीमाएं नहीं थी जिस जगह उन्होंने जाकर के युद्ध किए थे। वो देश के थे, देश के योद्धा थे, देश की माटी में जन्मे थे और देश की अस्मिता के लिए लड़े थे। इसलिए मेरा कहना है नहीं, लेकिन क्या गजब का ऑब्जर्वेशन है ओमकार सिंह जी, क्या ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए, अगर शिवाजी महाराज पर एक कमेंट हो जाए, उनके प्रति आदर, उनके प्रति श्रद्धा का प्रकटीकरण। हाँ, लेकिन ओमकार सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ क्या गजब का ऑब्जर्वेशन है। अगर शिवाजी के ऊपर अगर एक कमेंट हो जाए, हम पूरे महाराष्ट्र को आंदोलित देखते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं है। कुछ तो कारण होगा ना। सुनिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा जी, छत्रपति शिवाजी के ऊपर राजस्थान के कवियों ने जितने गीत लिखे हैं जी, अब लोगों ने छापे नहीं, ये विद्वानों पे तरस आता है मुझे जी। राजस्थान में ऐसा कौन, शिवाजी के सिसोदिया जितने थे वो भी सिसोदिया थे, उनका सिसोदा में जन्म हुआ, राजस्थान में उनका मूल स्थान था। सही है। तो हम अलग कैसे कर सकते हैं। और अगर शिवाजी को जान बचाने का काम किसी ने किया तो जयपुर के महाराज कुमार राम सिंह जी ने किया। यदि महाराज कुमार राम सिंह नहीं निकालते तो औरंगजेब उसी समय उनको क्षति पहुंचा सकते थे। इसलिए मेरा ये कहना है कि योद्धाओं को क्षेत्र से नहीं जोड़ सकते, करेक्ट, देशभक्तों को केवल भूभाग से नहीं जोड़ सकते। ये सारे हिंदुस्तान की अस्मिता के प्रतीक हैं, प्रेरणा के हैं। इसलिए मेरा कहेंगे उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद अगर कोई खड़ा करने की कोशिश करता है या उन पर टिप्पणी करता है, मेरा ये कहना है कि वो देश के लिए ठीक नहीं है, इतिहास के लिए ठीक नहीं है, सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, और आज की पीढ़ी को प्रेरणा देने की दृष्टि से ठीक नहीं है। बहुत उम्दा बात। कर्नल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, आपका आयोजन था और आपके आयोजन में एक तरह से मैं कहूं तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी की ये पीड़ा सामने आई, जो उन्होंने लंबे समय से इस पर विचार किया होगा और बार बार महसूस किया होगा, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। क्या एक आयोजनकर्ता के तौर पर आपने भी कोशिश की थी कि ये राजपूतों के आयोजन से आगे जाकर सर्व समाज का मेड़ता का आयोजन लगे? क्या आपको लगता है आज कि हाँ, ये थोड़ी सी कमी रह गई?
सर आपको म्यूट हटाना होगा प्लीज। मैंने मेड़ता के जी मेड़ता के सभी जितने भी अपने यहाँ पे जातियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं और जो मेड़ता में निवास करते हैं उन सबको इसके बारे में बताया गया कि आपको पधारना है। जयमल जी किसी राजपूत जाति के, राजपूत तो कितने थे जो लड़ लड़ा के आधे तो वहीं खत्म हो जाते थे, बाकी तो कोई खेती करता था, कोई खलिहान करता था, उनकी रक्षा के लिए, मातृशक्ति की रक्षा के लिए और आपकी धरोहर की रक्षा के लिए वो लड़ते थे। तो वो जयमल जी थोड़ी है कि राजपूत बोले जी मेरा था। बप्पा रावल का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। ज्यादा प्रचलन में नहीं है, ज्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जो अपने जो पढ़े लिखे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उनका नाम लिया ही नहीं। उनका जो बप्पा रावल कोट उनके नाम से बसा हुआ है। ईरान इराक तक उनका कब्जा किया जब इनको मलेच्छों को यहाँ से भगाया था। वो बप्पा रावल थे मेवाड़ के, ठीक है। क्यों गए वहां पे अपना जो अखंड भारत के, क्योंकि वहां पे अपने लेडीज की जो अपनी अस्मिता वहां पे खतरे में थी, तो यहाँ से गए जो आज का उमरकोट है उसके आगे उनकी मदद के लिए गए और आगे बोला इनको ठेठ आगे तक खदेड़ के आओ ताकि ये वापस कभी मलेशिया नहीं आ सके। तो बप्पा रावल को अपन थोड़ी बोलेंगे मेवाड़ के थे या सही बात है। अपने राजपूत थे। वो तो हमारे पूरे मतलब सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुए हैं ये लोग। ये कोई छोटे मोटे नहीं है। बप्पा रावल का ईरान इराक तक उनका राज था। उन्होंने पूरे सूबेदार बना दिए थे वहां। किस लिए बनाए थे कि मलेच्छ नहीं आ पाए, आक्रमणकर्ता नहीं आ पाए। खुमान 1 खुमान 2 नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। बात हुई है कभी? नहीं हुई है। खुमान 1 खुमान 2 खुमान 3 कौन थे? ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का सुना है आपने? 1191 के बाद जो ये युद्ध हुए, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। राजपूत जन्म से थे, लेकिन उनके जो कर्म थे वो समाज के लिए थे। चाहे आप बाबूजी राठौड़ ले लो, चाहे रामसा पीर ले लो, चाहे तेजाजी महाराज ले लो, चाहे आपने इन लोगों ने जो काम किए हैं वो किसी कम्युनिटी के जाटों के लिए थोड़ी किया था। तेजाजी ने जो भी किया, गायों के लिए लड़े, जो भी उन्होंने किया। जामाजी महाराज ने किस लिए? ये सब लोक नेता थे, लोक नेता या लोक रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अपने समाज में कुछ कमियां थी उसके अगेंस्ट में ये लोग लड़े। तो आप इसको मैं होल्ड करके बैठ जाऊं जयमल जी राठौड़ तो हम उनके परिवार से हैं, हम ही मनाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। सही बात है। वो तो हम सबके थे। और मुझे ये लगता है कि जो आह्वान उन्होंने किया है उसमें स्कूली शिक्षा का तो अहम योगदान रहेगा ही, साहित्य का भी बहुत अहम योगदान रहने वाला है। और इसीलिए मेरा एक बार फिर सवाल रामरतन लठियाल जी आपसे है। रामरतन जी, मुझे लगता है कि लोक गायन को और साहित्य को भी एक उचित स्थान, एक उचित कदम उठाना होगा और स्थानीयता का पुट भी उसमें रखना होगा। जैसे आप एक राजस्थानी साहित्यकार हैं, अगर वो स्थानीयता का पुट रहता है वो भी लोगों को बांध सकता है। रामरतन जी। जी सर, मैं आपको एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि 28 दिसंबर 2024 को मैंने मेड़ता में मीराबाई पर एक राजस्थानी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का संयोजन किया था। ये इस चीज का गवाह है कि हम उस समाज की जो बात हो रही है उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि मंत्री जी के मन में जो ये प्रश्न उठा है ना, ये प्रश्न अब क्यों उठा, इसका भी एक कारण है कि वो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये चीजें किसी एक समाज तक की सीमित नहीं है, ये लोक की थाती है और हमें इस पर काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी भाषा हो, जो अपने या प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में हो, उसमें जो पाठ या अध्याय रखे जाते हैं उनमें हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप हिस्ट्री में नहीं, अंग्रेजी में भी होने चाहिए। तेजाजी हिस्ट्री में नहीं, संस्कृत में भी होने चाहिए। ये मेरा मानना है। तब जाकर बच्चों को अपने परिवेश का पता चलेगा, जिसके बाद इस पर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात है। मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चों को वो ट्रॉय की कहानियां बताई जाती हैं, हमारे बच्चों को ग्रीक और रोमन वॉर्स के बारे में बताया जाता है, तो उनके बच्चों को भी तो बताया जाए कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा कौन थे। इंटरनेशनली इसको ले जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तान का ख्वाब है। जी सर, मेरा निवेदन है कि किसी भी
आप ये जो सागर है ना, जो आप बता रहे हो, इसको पार करने के लिए जो पुल का काम करता है, ये हमारी मातृभाषा और हमारे सांस्कृतिक प्रतीक करेंगे। सही बात। जब तक बच्चा अपने सांस्कृतिक प्रतीक के प्रति वो सजग नहीं रहेगा, उसका सम्मान नहीं करेगा, तो दूसरे सांस्कृतिक प्रतीक वो अपना लेगा। ये मात्र कल्पना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सम्मानीय मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो पुनरुत्थान की बात उन्होंने की है, संरक्षण की बात उन्होंने की है, संवर्धन की बात उन्होंने की है और बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है। इस पर ज़रूर सोचा जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।